CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट है CSS में जो अप्लाई करने हैं। जैसे हमने कल इनलाइन फॉर्मेट हो सकता है या जो सेलेक्टर के फॉर्मेट हमने और भी बताए हैं, तो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है ना। तो इस ये यूनिवर्सल है, यानी ये हर जो जितने भी सिलेक्टर है, जितने फॉर्मेट है, सबको ये इग्नोर करके एक यूनिवर्सल फॉर्मेट सेट कर देगा। यानी जो हम ये डिसाइड करेंगे ना इसके ज़रिए से, वो ज़रूर रन होगा, वही अप्लाई होगा, भले ही उसके अलावा कितने पुराने फॉर्मेट उसमें लगे हुए हो वो, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। जैसे कहने का मतलब क्या है, यानी कि दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मेट, ठीक है। यूनिवर्सल फॉर्मेट है, यानी इट यूजिंग इट, जब हम इसको यूज करेंगे, वी कैन इग्नोर ऑल प्रीवियस फॉर्मेट्स, जितने भी प्रीवियस फॉर्मेट है उन सबको हम जो है इग्नोर कर पाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने हेडिंग को कलर रेड किया है, आपने पैराग्राफ को कलर ब्लू किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये सब नहीं करना, हमें सिर्फ यानी कि एक ही फॉर्मेट करना है, यूनिवर्सल फॉर्मेट रखना है कि सब जगह वो अप्लाई हो जाए, तो ये भी पॉसिबल होता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको सब डिलीट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो सबको इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, इसका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, इसको स्टार लिखते हैं पहले इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर जो भी हमें देना है, जैसे हम यूजुअली लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, मान लिया टेक्स्ट अलाइन हमने लिखा सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, और कोई कलर ले लिया, कलर जो है मान लिया रेड हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, और इसका जो बेसिक स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है कि यहाँ पर हम टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यानी ये जब हम यूनिवर्सल फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम स्टार एस्टिक लिखेंगे, ठीक है, और जो भी यहाँ हमें यूनिवर्सल फॉर्मेट देना होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, स्टाइल के अंदर ही लिखना होता हमें CSS में, तो स्टाइल के अंदर लिखेंगे इसे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम बेसिक यूज़ करते हैं वो इंटरनल CSS यूज़ करते हैं। इंटरनल CSS, एक एक्सटर्नल भी होता है जिसमें अलग से हम CSS फाइल बना लेते हैं, ठीक है ना। ओके, एक इनलाइन भी होता है, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है इंटरनल CSS, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी थी, ठीक है ना, सेव करके, और लिंक ग्रुप में भेज दिया था, ठीक है, पहले ही, ठीक है। ओके, तो अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो हमने क्या किया, ये एग्जांपल बनाया है इसका यूनिवर्सल सिलेक्टर का। तो हमने यहाँ पर एस्टिक लगा दिया है, और यहाँ पर जो भी फॉर्मेट है इसके अंदर मैंने वो फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो मैंने टेक्स्ट अलाइन लिखा है, मान लिया सेंटर लिखा है। जो आप लिख रहे हो सर वो शो नहीं हो रहा सर, स्क्रीन शो नहीं हो रहा आपका। ओके ओके ओके, ये ठीक है, ठीक है। यस ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा है, कलर रेड लिखा है, और यहाँ बैकग्राउंड कलर भी लिख सकता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर, लेकिन ज़्यादा लिखने से फिर, क्योंकि हमारा एम है सीखना, अगर आप फॉर्मेट सीख जाएंगे तो कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और तो बेसिक हमारा सीखना है, इसलिए हम बेसिक ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉपर अभी भी ठीक है,
तो हमने क्या किया, हमने एक यूनिवर्सल सेलेक्टर बना दिया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा, स्टाइल के अंदर ही उसी में रहेगा ये, ठीक है। एग्जाम्पल वही रहेगा, ये जो बताया था CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, यहाँ पर हम लिख देते हैं CSS यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें ये सब कोई भी हेडिंग रख देते हैं, हटा देते हैं, वो तो मैंने सेंटर हटा दिया है, वो सब जो था। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं, तो ये मैंने ये सब हटा दिया है, पुराना बेसिक एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, रन करते हैं, उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा। मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। ये देखिए, तो इससे क्या हो, ये देखिए, ये है, यानी जितने भी, यानी हमने क्या किया, सेंटराइज किया है, और जितने भी पुराने फॉर्मेट है उन सबको वो चेंज कर देगा। अब जैसे कि हम चेक करके देखते हैं, अब ये जैसे मैंने क्या किया, मैं उसी में जाता हूँ वापस, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके अंदर हमने ये यूनिवर्सल फॉर्मेट अप्लाई कर दिया है। तो यूनिवर्सल फॉर्मेट क्या करता है कि चाहे कोई हेडिंग हो, चाहे कोई पैराग्राफ हो, सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक पैराग्राफ जो होता है P, उसके अंदर मान लिया मैं लिख देता हूँ कि कलर ब्लू, ये मैंने किसके अंदर लिखा है, ये मैंने इसके अंदर लिखा है, यानी जितने पैराग्राफ है वो ब्लू कलर के हो जाएंगे अगर वो ऊपर यूनिवर्सल में आपने लिखे हैं। लेकिन अगर आप इनलाइन में लिखेंगे, जैसे कि इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनलाइन में, आप जब भी आप इनलाइन में लिखते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, तो इनलाइन और उसमें इंटरनल में ये डिफरेंस होता है कि जब हम इनलाइन में लिखते हैं तो लाइन बाय लाइन लिखते हैं, ठीक है ना। वो दूसरे चलो एग्जांपल में बताएंगे, अभी जो हम बता रहे थे वो यही बता रहे थे कि अभी यूनिवर्सल ही बताते हैं, इसी में सिर्फ यूनिवर्सल हमने बताया। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि पहले हम क्या करते थे कि जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को हम रेड कर रहे हैं, हेडिंग को अलग से ग्रीन कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ही फॉर्मेट दे देते हैं यूनिवर्सल, यानी कि जो भी हमें करना है। और एक एग्जांपल जो अगर हमें सपोज कीजिए कि हेडिंग 1 को, हेडिंग 2 को और हेडिंग 3 को ही रेड करना है, बाकी को नहीं करना है, तो उसका तरीका क्या है, वो नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग, CSS ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब ग्रुपिंग का एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इसको बंद कर देते हैं और इसके अंदर ग्रुपिंग का एग्जांपल बनाने के लिए किसी को कॉपी कर लेते हैं, किसी को भी कर सकता हूं। मैंने इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, इसका रीनेम कर दिया है, और इसमें CSS ग्रुपिंग का एग्जांपल रहेगा। ये मैंने इसको ओपन किया है, लेकिन ये ओपन तो MS उसमें होगा, ब्राउज़र में होगा, तो मुझे सबसे पहले ये ओपन करना है एडिटेबल फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इस पर और इसको एडिट करूँगा विद टेक्स्ट नोटपैड, ठीक है। ये मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये अभी आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। ये मैंने कोई सा कॉपी कर लिया था कहीं से, कोई सा पुराना प्रोग्राम था। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें ग्रुपिंग का एग्जांपल करना है।
तो ग्रुपिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा अगर, तो आप कोई भी ग्रुपिंग का प्रोग्राम लिख देंगे इस तरह से डायरेक्ट, ठीक है ना। CSS ग्रुपिंग हम इसको एक दो जगह यूज करना पड़ेगा ग्रुपिंग को। Ctrl+C, यूज ऑफ CSS तो है इसमें, लेकिन यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ CSS ग्रुपिंग, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, कैसे ग्रुपिंग करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सल क्या करता है, सबको कर देता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग 1 ना हो, फॉर एग्जांपल हेडिंग 2 ना हो, या पैराग्राफ हो, या सिर्फ हेडिंग हो, तो उस इसलिए हम इसका यूज करते हैं। यानी इसमें हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे, और जिसको हम चाहते हैं फॉर्मेट अप्लाई करना, जैसे हम चाहते हैं H1, H2 और पैराग्राफ, इन सब ये सब क्या हो, सेंटर में आए। यानी हम कोई इस तरह से बुक लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई वेब पेज लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और पैराग्राफ है, वो सेंटर में आए, बस ये चाहते हैं। बाकी इसके अलावा कोई एक्सेप्शनल है तो वो, या फिर हम हेडिंग ही रख सकते हैं, चलो पैराग्राफ भी हटा देते हैं, और ठीक है, एग्जाम्पल है सिर्फ ये। तो हम चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट हो इस तरीके से, ओके। तो ये हटा देते हैं। जैसे ये हमने हेडिंग का यूज़ किया है यहाँ पर, तो इसको लिख देते हैं हम। मान लिया हमारी ये हेडिंग है, हेडिंग वर्ड, सॉरी H1, और ये हमारी H2, ठीक है, नहीं सॉरी H1। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो H2 इसी से बना देंगे, Ctrl+V, H2, दिस इज सब हेडिंग, इस तरीके से मैंने लिख दिया कुछ भी, और यहाँ पर H2 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ रहने दीजिए, पैराग्राफ, ठीक है, ओके। और मैंने इसे सेव किया, सेव करके इसको रन कराते हैं, बाद में कोडिंग दोबारा दिखा देंगे। तो मैं इसको यहाँ जाके, ये वाला है, इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये रन हो चुका है, ये अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये यानी कि हमने ये चाहा कि हेडिंग 1 और हेडिंग 2 जो है वो फॉर्मेटेड हो या फॉर्मेटेड ना हो, तो इसको बोलते हैं ग्रुपिंग, ठीक है, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कि भाई CSS का कौन सा फॉर्मेट वैलिड है, तो ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, ठीक है। ये मल्टी लाइन्स होता है, एक से ज्यादा लाइन में भी लिख सकते हैं आप इस तरह से। और अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भाई HTML का कमेंट्स फॉर्मेट कौन सा है, ये है या ये है या ये है या नन ऑफ दीज है, तो ये वाला HTML का होता है, ठीक है। यहाँ पर HTML मैंने लिखा है, वहाँ पे लिखा नहीं होगा HTML, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, वहाँ कुछ और होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये MCQ का क्वेश्चन है, MCQ में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। और इस तरह से भी इसको यूज किया जा सकता है, इट कैन बी यूज लाइक दिस, यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन। कैसे, इस तरीके से, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर इस तरह से है P, यानी पैराग्राफ, P का मतलब है यहाँ पर पैराग्राफ, और यहाँ पर कुछ भी मान लिया, फॉर एग्जांपल शॉर्ट में मैंने लिख दिया कोई कलर रेड, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन इसका इसी से है जो अभी आपको बताया है, यानी हम जैसे कहेंगे सेट टेक्स्ट कलर टू रेड, ऐसा करके कुछ भी हम लिख सकते हैं। मल्टी लाइन भी वैलिड है, लेकिन मैं अभी सिंगल लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए, मतलब MCQ में ये क्वेश्चन आया हुआ इस तरह का, जैसे ये बना हुआ है आपके सामने, तो ये आएगा कि भाई ये जो है क्या ये वैलिड है, अगर ये वैलिड है क्या, तो हाँ ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। और ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर हो, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी कहीं भी आ सकता है। यानी ये जो कमेंट्स है ना, ये कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी, ठीक है ना। यहाँ तक कि ऐसे हेडिंग में भी लिख सकते हैं,
जहाँ पर आप स्टाइल लिखते हैं वहाँ भी लिख सकते हैं, मैंने आपको लिख के भी दिखाया था एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो कमेंट्स है वो आप क्या हेडर में लिख सकते हैं, हेडर में, हेडिंग में, जहाँ हेडिंग लिखते थे ऊपर, तो यस, हाँ उसे लिख सकते हैं। का मतलब आप ये समझ लीजिए, इससे कोई फायदा, मतलब कोई रुकावट नहीं होती, इससे कहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। पैराग्राफ में, हेडिंग में, हेडर में, बॉडी में, और इसे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरह से समझ लीजिए कि ये भी यूनिवर्सल होता है कहीं भी, ठीक है। ओके, तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन हो गए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते रहते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, परेशान ना होना, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं आपको कराऊंगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि क्या कराया क्या नहीं, आपको सिर्फ ये चिंता करनी है कि सर ने जो कराया है वो हमें आता है या नहीं आता है, बस, ठीक है। ओके, तो ये कमेंट्स हो गए इसके। इसके अंदर कुछ कलर भी होते हैं, इसमें कलर जो है कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो एक कलर है, ये एक कलर है, उसका नाम होता है जैसे टोमेटो, ये भी वैलिड कलर होता है, ठीक है ना, ये वैलिड कलर होता है, ठीक है। कि टोमेटो कलर, जो टोमेटो का कलर होता है ना, उस तरह का एक कलर होता है, वो भी इसके अंदर वैलिड कलर होता है। ये क्यों मैंने अलग से बताया है, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू तो आप सब जानते ही हैं, ये सब है ही। तो ये वो है जो अलग होता है, ठीक है, यानी जो डिक्शनरी में कुछ और मीनिंग रखता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और मीनिंग रखता है, ठीक है। तो टोमेटो सर कलर, रेड की जगह टोमेटो फिल करेंगे सर? नहीं नहीं, रेड अलग है, टोमेटो रेड रेडिश होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि रेड तो आप जानते ही हैं, रेड ग्रीन ब्लू जितने कलर है वो सब होते ही है। तो टोमेटो कलर हो सकता है, ये तो आपको नहीं पता ना, इसलिए ये आपको बताया मैंने, ठीक है। इसलिए एमसीक्यू में आ सकता है, क्या टोमेटो कलर वैलिड होता है? यस, वैलिड होता है टोमेटो कलर, ठीक है। ऑरेंज तो आपको पता ही है, ऑरेंज कलर भी होता है, लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑरेंज तो आपको पहले से पता है, ठीक है ना। एक होता है इसमें डोजर ब्लू, ठीक है, ये भी ब्लू टाइप का ही होता है थोड़ा सा, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये दो कलर है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये अलग होते हैं, यानी इनका नाम दूसरा कौन सा है सर? डोजर, डोजर ब्लू, DODGR, डोजर ब्लू, ठीक है। ओके, बाकी तो आपको पता ही है, रेड ग्रीन ब्लू ये सब होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, इसमें जो है RGB फॉर्मेट वैलिड होता है, कई फॉर्मेट होते हैं, तो RGB फॉर्मेट इसका होता है, या ये लिख देते हैं पहले, CSS, जो कलर वैल्यू है, उसका फॉर्मेट ये होता है, RGB वैलिड होता है। RGB का मीनिंग पता होगा शायद आपको, फुल फॉर्म पता ही है ना, क्या है RGB की? यस सर, रेड ग्रीन ब्लू। हाँ गुड, रेड ग्रीन ब्लू। इसका मतलब ये होता है कि ये जो, जैसे टोटल वैल्यू इसकी होती है 255, तो 0 से लेके 255 इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये लिखूं, सपोज कीजिए कि मैंने लिखा कलर का RGB लिखना ना मुझे, तो मैंने लिखा 255,0,0,0, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड रेड है, ग्रीन नहीं है, ब्लू नहीं है, तो ये जो कलर निकलेगा, इससे कौन सा कलर निकलेगा? रेड। सिमिलरली अगर आपने लिखा सर स्क्रीन अपडेट नहीं हुई है सर, ये पिछली वाली स्क्रीन है, सॉरी। एक सेकंड, ये यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं, ठीक है, दिख पा रहा होगा शायद, यस सर, दिख रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आ गया 0। अगर हम लिखते हैं 0255,0, तो इसका मतलब ये होता है कि रेड ग्रीन ब्लू, यानी रेड 0 है, ब्लू 0 है, तो ग्रीन है, यानी ये टोटल पड़ेगा ओनली सिर्फ ग्रीन। और मिक्स भी होता है, लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि मिक्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा एमसीक्यू में, ठीक है ना, क्योंकि मिक्स ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता है, थोड़ा सा उसमें स्ट्रेटजी होती है। तो ये होता है 0,0,255, ये क्या होगा? ये होगा ब्लू कलर, क्यों?
क्योंकि इसके अंदर रेड 0 है, पहला वाला रेड होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है। तो रेड ग्रीन ब्लू, अगर सपोज करो ये कलर है 0 0 मालिया 200 है, तो ये क्या कलर होगा? ये ब्लू होगा, लेकिन ब्लू 100% ब्लू नहीं होगा, यानी हल्का लाइट ब्लू टाइप का कुछ होगा ये। सही है, इस तरह से। तो लाइट ब्लू के लिए क्या होगा? 002 200 या 210 या 220, यानी ब्लू की तरफ है लेकिन ब्लू नहीं है पूरा। अगर 255 है तो कंप्लीट ब्लू है। ठीक है, ओके। और 0,0,0, अगर तीनों 0 है तो ये कलर होता है ब्लैक। और अगर तीनों को मिक्स करोगे आप 255 255 255, आपके पास कभी 3 कलर हो, रेड ग्रीन ब्लू, और वो एक ही क्वांटिटी में लेना है, और वो तीनों को मिक्स करोगे तो यू मस्ट बी सरप्राइज, इट विल बी व्हाइट कलर। ये व्हाइट बन जाएगा, आप करके देख लेना घर पे कभी। ठीक है, ओके। तो ये एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, ओके।